वाले तो आरोप लगा ही रहे थे, ये तो स्वयं उनके अपने साले ने आरोप लगाया है। आज की नई पीढ़ी के लिए नई बात हो सकती है जिनके बारे में जिनको ये जानकारी नहीं है। आर का टोटल बजट ही 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। डीलिंग जो है, जो अपहरण की घटना होती थी बिहार में, उसकी डीलिंग जो है मुख्यमंत्री आवास में हुआ करती थी। आपकी सरकार का हाल देखा दिल्ली में, तो झूठ की राजनीति और झूठ का फसल आप ज्यादा दिन तक काट नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए, लालू परिवार इस वक्त जो है बिहार में चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि उनके साले जो है सुभाष यादव ने एक आरोप लगाया है लालू प्रसाद यादव पे। आरोप ये लगाए हैं कि जब लालू जी की सरकार थी 1990 के दशक में, तो उस समय जो अपहरण और फिरौती जैसे जो संगीन आरोप लगा है उन पर, जिसका जो डील है वो सीएम हाउस में होता था। इसमें कितनी सच्चाई है, मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ भाजपा नेता हरजीत सिंह जी है। आइए, क्या कहेंगे सर, सुभाष यादव जी जिस प्रकार से जो है असंगीन आरोप लगा रहे हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी पर, क्या कहेंगे सर? देखिए, सुभाष जी ने जो बात कही है कोई नई बात नहीं है। ये 90 के दशक में जिस तरह से सरकार चल रही थी वो सर्वविदित है, सबों को ये पता है। आज की नई पीढ़ी के लिए नई बात हो सकती है जिनके बारे में जिनको ये जानकारी नहीं है। हम लोगों ने 90 के दशक का सरकार देखा है बिहार में, किस तरह से लालू यादव जी के समय जो हो रहा था, और आम लोगों को ये पूरी जानकारी थी क्योंकि रोज़ अखबार के माध्यम से भी लोगों को पता चलता था और विरोधी दल के नेताओं के द्वारा भी ये लोगों के संज्ञान में हमेशा ये दिया जाता था। तो उस समय ये कोई नई बात सुभाष जी ने नहीं कही है। हाँ, नई ये आज की पीढ़ी के लिए नई बात हो सकती है। आज की नई पीढ़ी ये अवगत हुई कि अच्छा, बिहार में इस तरह से होता था 90 के दशक में कि कोई भी डीलिंग जो है, जो अपहरण की घटना होती थी बिहार में, उसकी डीलिंग जो है मुख्यमंत्री आवास में हुआ करती थी। ये लोगों के लिए आश्चर्य का विषय हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने 90 का दौर देखा है और मुझे बिहार की जनता इसीलिए डरती भी है कि कहीं फिर अगर राजद की सरकार बिहार में बनी तो फिर वो 90 का दौर कहीं वापस ना आ जाए। यही कारण है कि आज 19 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है। और नीतीश कुमार जी की सरकार में, ये एनडीए की सरकार में कानून का राज चल रहा है। कोई भी अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो उसे त्वरित उसके खिलाफ उनको सज़ा मिलती है, उनकी गिरफ्तारी होती है। कोई उनका संरक्षक नहीं है और कोई भी राजनीतिक पार्टी जो सरकार में शामिल हो किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देती है। लेकिन सर, एक तरफ बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम किया जा रहा है। सुभाष यादव जी को बेटा को चुनाव लड़ना है चिराग पासवान जी के पार्टी से, और एनडीए की तरफ से उनको पैसा देकर ऐसा बुलवाया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। भैया, ये अगर भाजपा वाले तो आरोप लगा ही रहे थे, ये तो स्वयं उनके अपने साले ने आरोप लगाया है। जो राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, उनके अपने ऑन ब्रदर ने यह आरोप लगाया है। भाजपा तो पहले से ही आरोप लगाती रही है, लेकिन अब तो उनके घर के ही चिरागों ने आरोप लगाया है। तो इसमें झूठ कहाँ? उस समय वो लोग सरकार में पूरा करता धरता वही लोग थे। साधु यादव जी या सुभाष यादव जी तो पूरी सरकार में के हर क्रियाकलाप में शामिल रहते थे। उनसे ज़्यादा सच्चाई और कौन देखा? वो तो उनके आंखों देखा हाल है। विपक्ष तो आरोप, सुशील जी ने तो हमेशा इसके खिलाफ आरोप लगाते रहे और बोलते रहे। ये सर्वविदित है, बिहार की जनता, पूरे भारत देश की जनता जानती है। अटल जी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था, उसमें उन्होंने किसलय का जो अपहरण हुआ था उनके खिलाफ उन्होंने काफ़ी बयान दिया था, जिसे सारे अखबार ने अगले दिन प्रमुखता से छापा भी था। तो इसमें कोई झूठ नहीं है। ये 90 का दशक, जो 90 का दौर था बिहार के लिए, वो हमारा संक्रमण काल था। अब उस संक्रमण काल में फिर बिहार की जनता दोबारा जाने के लिए तैयार नहीं है, ये एक चीज़ मान लीजिए। और बिहार की जनता अब काफ़ी जागरूक हो गई है। एक तरफ जो है उसमें देखा गया कि उसमें जो है पूर्णिया अपहरण कांड का जो है उसका भी जिक्र किया गया है। बताया गया है कि वो जो है जो अपहरण जो उनका किए थे वो तो मर गए, लेकिन अभी भी वो लोग जिंदा है जो सहरसा के थे, ऐसा करके आरोप भी लगे हैं। तो क्या कहेंगे? देखिए, सैकड़ों घटना रही है, इसलिए इसमें एक दो घटना के बारे में आप एक दो घटना का जिक्र आप नहीं कर सकते। उस समय सैकड़ों ऐसी घटना हुई है जिसका संज्ञान जो है पुलिस ने भी लिया, और लेकिन उस समय सरकारी तंत्र पूरी तरह से उनके समर्थन में था। यही कारण है कि कभी भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या कहेंगे सर, तेजस्वी यादव जी इस बार जो है मुख्यमंत्री के कहीं ना कहीं ताज
उन पे सजने वाला है, ऐसा जो है उनके पार्टी के लोग कह रहे, कार्यकर्ता कह रहे। और चुनाव से पहले इस प्रकार से बयान आना कहीं ना कहीं लालू जी के छवि को तो धूमिल नहीं कर सकता ये बयान। नहीं, इनके बारे में आम लोगों को पहले से ये सब आम लोगों की राय पहले से बनी हुई है। और जहाँ से तेजस्वी यादव का सवाल है, तो जिस तरह से आपने आपकी सरकार का हाल देखा दिल्ली में, तो झूठ की राजनीति और झूठ का फसल आप ज़्यादा दिन तक काट नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव ने भी दिल्ली वाले केजरीवाल के जो है उनका नकल करते हुए उन्होंने घोषणा की, माई बहन योजना की घोषणा की। तो आप सोचिए कि उन्होंने घोषणा की कि 25 रुपया प्रत्येक महिला को प्रति माह हम देंगे। तो आप बिहार की आबादी जो है 6 करोड़ महिलाओं की आबादी है, सिर्फ महिलाओं की आबादी 6 करोड़ है, और 2500 रुपया वो प्रति माह देंगे तो उनका बजट जो है 1 साल का 1.5 लाख करोड़ का चला जाएगा। और बिहार का टोटल बजट ही 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। तो क्या अपने योजना का 60% से ज़्यादा राशि वो इसी योजना में, माई बहन योजना में खर्च करेंगे, तो बाकी जो है डिपार्टमेंट का क्या होगा। तो इसलिए ये सीधे जो है लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है, कहाँ से ये पूरा करेंगे। तो इसीलिए झूठे वादे करते हैं। वादे आप उतना ही करें जो आप पूरा कर सकते हैं। एनडीए सरकार चाहे बिहार में हो या देश में हो, 12 साल से केंद्र में चल रही है हमारी सरकार, और बिहार में 19वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ये सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करती है, और वादा ही उतना करती है जो पूरा कर सके। इसलिए आम जनता का विश्वास एनडीए के ऊपर है, एनडीए सरकार के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि ये उतना ही वादा करते हैं जो पूरा कर सकते हैं। झूठ के वादे से लोगों को आप सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए करते हैं, और चुनाव के बाद आपका टाई फिश हो जाते हैं। तो यही नतीजा है। आपने देखा 2.5 लाख करोड़ का जब बजट है बिहार का, तो आप 1.5 लाख करोड़ कैसे एक योजना पे खर्च कर सकते हैं। तो सीधे जो है आम जो हमारी गरीब जनता है, जिनको इतनी जानकारी नहीं है, उनको आप सिर्फ लालच देकर उनका वोट लेना चाहते हैं। आपका उद्देश्य सिर्फ यही है, वोट प्राप्त करना। यही इसी उद्देश्य के कारण जो है केजरीवाल जी का बुरा हाल हुआ। सीधा कह रहे थे सुभाष यादव वाली बातों पे, जो सुभाष यादव आरोप लगाया है, जो लालू यादव पर लगाए हैं आरोप, उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि ये बात एकदम सही है। ये तो भाजपा हमेशा से उठाती आई है, ये नई बात थोड़ी है। ये हो सकता है कि नई जनरेशन के जो युवक हैं उनके लिए नई बात हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बात से लेके अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।